प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 12 गुरु और चेला। बच्चों, यह कविता एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी कहती है जहां हर चीज़ एक जैसी कीमत पर बिकती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में बुरी तरह से फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। तो ये अनोखी स्थिति क्या होती है, ये मुसीबत क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं इस कविता में, जिसका नाम है गुरु और चेला। बच्चों, यह हास्य कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पढ़ना। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। इसका अर्थ है बच्चों कि एक समय एक गुरु और एक उनका चेला, चेला मतलब होता है उनका शिष्य, वे दोनों घूमने निकले, लेकिन उनके पास में ना था ढेला। ढेला से यहाँ अर्थ है उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नगरी मिली, मतलब उनके मार्ग में एक नगर आया। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, जिसकी सड़कें बिल्कुल चमचमा रही थी, बिल्कुल साफ थीं, और डगरी मतलब वही सड़कें या गलियां, वो भी बिल्कुल चमचमा रही थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, तभी उन्हें रास्ते में एक ग्वालिन होती है गाय का दूध बेचने वाली, तो उसके सिर पर एक गगरी मतलब कि एक गागर रखी थी। तो गुरु ने उससे कहा कि हे ग्वालिन, तुम तेज ना भागो, तुम्हारे सिर पर तो गगरी रखी है, हो सकता है उसमें दूध हो, और तुम इतनी तेज दौड़ रही हो तो दूध गिर जाएगा। साथ ही गुरु ने उससे पूछा, बताओ ये नगरी कौन सी है और यहाँ के राजा कौन हैं, कि जिसके सुयश का यहाँ बाजा बजता है, मतलब जिसके वजह से, जिसके कारण से ये नगरी इतनी सुंदर है और सभी यहाँ पर सुखी हैं। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तब ग्वालिन ने उनसे कहा कि अरे महाराज पंडित, आज तो बहुत सही समय पर आप आए हो। यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ है। अनबूझ का अर्थ होता है जिसे कुछ जानकारी ना हो, या आप इसे सीधी भाषा में मूर्ख भी कह सकते हैं। और यहाँ पर टके शेर भाजी है और टके शेर खाजा। बच्चों, यहाँ पर राजा का समय है, तो वहाँ जो रुपया चलता था उसे उस समय टका कहा जाता था। जैसे आज के समय में हम रुपया कहते हैं, तो वहाँ पर टका चलता था। इतना सुनकर गुरु ने कहा जान मुझे नहीं देनी है और नहीं यहाँ पर मुझे कोई मुसीबत लेनी है। इस अंधेर नगरी में कब कौन से क्षण में मुसीबत आ जाए किसको पता, तो यहाँ से जाना ही सही रहेगा। गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। यहाँ आप देख सकते हैं ये गुरुजी हैं और ये चेला।
गुरुजी ने चेले से कहा, चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चलते हैं। लेकिन चेला नहीं माना। चेले का कहना था कि अरे, इस अंधेर नगरी में 1 टके में भाजी मिलती है, हर सामान 1 टके में मिलता है, कितना अच्छा है ये नगर, तो मैं तो यहाँ ही रहूँगा। आखिरकार गुरु को विवश होकर, मतलब मजबूर होकर के अकेले ही लौट जाना पड़ा। गुरुजी तो चले गए, लेकिन चेला उसी नगर में रह गया और यही सोचता रहा कि अब तो मैं यहाँ पर मज़े से खाऊंगा और अपनी सेहत बनाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। इसका अर्थ है कि जब गुरुजी वापस लौट गए और चेला वहीं रह गया, तो चेला हाट का अर्थ होता है बाजार, बाजार को देखने के लिए गया। वहाँ पर वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और बहुत ही अजीब भाव में सब्जियाँ और सामान बिक रहे थे। हर सामान केवल एक समान कीमत में बिक रहे थे। सभी चीज़ें 1 टके में बिक रही थी। हल्दी हो चाहे जीरा हो, ककड़ी या खीरा, मतलब महंगा सामान और सस्ता सामान, सभी सामान एक से भाव में बिक रहे थे। यहाँ तक कि रबड़ी मलाई भी टके सेर ही मिलती थी। सेर का अर्थ होता है 5 किलो। तो उसने रोज खूब मलाई खाई। उड़ाने का मतलब है उसने खूब आराम से मज़े से मलाई खाई। लेकिन आगे का हाल भी आप सुनो, क्योंकि वो अंधेर नगरी थी और राजा वहाँ का मूर्ख था। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। इसका अर्थ है कि एक रात्रि की बात है, जब बहुत तेज पानी बरस रहा था, बिजलियां चमक रही थी, बरसात बहुत तेज आ रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली गरज गरज कर सबको जैसे धमका रही हो। तो उसी रात में राज्य की एक दीवार टूट गई। अच्छी मोटी भारी दीवार थी और वो गिर गई। जब ये खबर राजा को पहुंची तो राजा तुरंत से अर्थ है तुरंत, जल्दी से अपनी सवारी का अर्थ अपने साथ 2-4 साथियों को लेकर के वहाँ पर पहुँच गए। जल्दी से, झपट का अर्थ है जल्दी से। उन्होंने संतरी होते थे जो राज्य की सुरक्षा में साथ देते थे, तो उन्होंने उसको बुलाया। उसे डपट मतलब होता है डांटना, डांट कर उसे बुलाया और उससे पूछा कि आखिर ये दीवार क्यों गिरी और इसे किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तब संतरी ने अपनी सफाई में राजा से कहा कि हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खता का अर्थ होता है गलती, और ना मेरा कोई कर्तव्य है, मतलब मैंने इसमें कोई जादू भी नहीं किया है। यह दीवार तो पहले की बनी हुई थी, पुरानी थी, कमज़ोर थी, तो गिर गई। इसमें मेरी क्या गलती। और यह आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत मोटी है, बहुत मजबूत है, लेकिन यह ऐसा था भी नहीं। खता कारीगर की, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो,
खता इसकी है, आज इसकी कज़ा दो। कहा कारीगर ने, ज़रा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। इसका अर्थ है कि जब उस संतरी ने कहा कि ये दीवार तो मोटी दिखती थी मगर ऐसी थी नहीं, तो इसमें सारी गलती इस दीवार को बनाने वाले कारीगर की है। तो महाराज ने फटाफट से उस कारीगर को बुलाया और उस कारीगर को बुलाकर महाराज ने आदेश दिया कि इस कारीगर को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी की गलती है, इसी की गलती से आज ये दीवार टूटी है। तो कारीगर ने भी उसमें कहा कि महाराज इतनी जल्दी ना करिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। कारीगर के कहने पर कि यह गलती उसकी नहीं भिश्ती की है, तो भिश्ती को बुलाया गया। तब भिश्ती को बताया गया कि उसकी गलती से और उसी की गफलत, गफलत का अर्थ होता है गड़बड़, उसी की गड़बड़ की वजह से ये दीवार टूटी है। अगर उसने ज़्यादा पानी ना मिलाया होता तो ना दीवार ज़्यादा गीली होती और ना ही ज़्यादा टूटती। इस पर राजा ने भिश्ती को कहा कि इसे जल्दी फांसी चढ़ाओ, भिश्ती को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। तब भिश्ती ने भी बिना कोई देरी किए फटाफट से कहा कि महाराज इतनी जल्दी ना करिए, मेरी तो इसमें कोई खता मतलब गलती ही नहीं है। यह सारी गलती तो उसकी है जिसने मशक को बनाया है। ना इस मशक में ज़्यादा पानी आता और ना ही उस में दीवार को बनाने वाले मसाले में ज़्यादा पानी गिरता। तब मशक वाले को बुलाया गया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तब मशक वाले ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती तो मंत्री की है, ये सारी गड़बड़ भी मंत्री की है। उन्हीं ने जैसा कहा बस मैंने तो वैसा ही किया। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मशक वाले ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मंत्री ने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिया था और कहा था कि ईमानदारी से इसकी मशक बना देनी है, तो मैंने बिना चमड़ा चुराए पूरे चमड़े की मशक बना दी। अब बड़े जानवर की चमड़ी थी तो मशक भी खूब बड़ी बनी और बड़ी बनने से उसमें पानी भी भरपूर भरता है, तो ये गलती तो मेरी है ही नहीं, ये गलती तो दूसरे की है। बिरानी का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति की, दूसरे की। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। अब मंत्री की बात आई तो राजा ने मंत्री को बुलाने का फरमान दे डाला। मंत्री को बुलाया गया और हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब फांसी चढ़ने की बारी आई थी मंत्री की, तो जल्लाद उसे लेकर चल दिए। जल्लाद होते हैं जो फांसी देते हैं। तो मंत्री को लेकर जल्लाद चल दिए, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। क्षण होता है उसी पल, पल को क्षण कहते हैं।
मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब देखिए, जब मंत्री को जल्लाद लेकर गए तो मंत्री तो इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में जब फांसी का फंदा डाला गया तो वो फंदा उसमें टिका ही नहीं। यह जब बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है कि उसकी गर्दन इतनी पतली है कि फांसी के फंदे में नहीं आ रही है तो उसे छोड़ दो और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो। क्योंकि राजा तो मूर्ख था, उसे ये नहीं पता था कि हमें दोषी को सज़ा देनी है। अब उसे तो सज़ा देनी थी, किसी को भी दी जाए। तो उसी क्षण, मतलब उसी समय, संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने निकल गए। अब चेला आपको याद है, जो रोज रबड़ी मलाई हलवा खाता था, वो अब तक अपनी सेहत बनाकर मोटी गर्दन वाला हो चुका था। तो संतरी ने जब उसे देखा तो उसे कहा कि चलो, तुम्हारे लिए तो महाराज का संदेशा आया है और तुम्हें इसी समय बुलाया है। न्योते की बात सुन करके अब वो जो चेला था वो तो खुशी खुशी साथ में चलने को तैयार हुआ। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। क्योंकि वो चेला पंडित था और जब किसी पंडित को खाने पर बुलाया जाता है न्योते पर, तो बहुत अच्छा पकवान उसको खिलाया जाता है। तो ये सोचकर वो तो बहुत खुशी खुशी आ गया। मगर जब वह महल पहुंचा और वहाँ उसने देखा कि यहाँ तो भाई मुसीबत ही अलग है। झमेला का अर्थ होता है मुसीबत। यहाँ तो मुसीबत ही अलग है, कहानी अलग है। और यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं, मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब जब वहाँ सारा माजरा वो चेला समझ चुका था, तब तक राजा ने आदेश दे दिया कि इसकी गर्दन मोटी है तो इसी को फांसी पर चढ़ा दो। तब चेले ने कहा कि अरे मुझे फांसी चढ़ा रहे हो, मेरी गलती तो बताओ। तो राजा ने उसे कहा कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और कुछ भी मत बोलो। मगर वो चेला उतना बुद्धू, उतना मूर्ख नहीं था, बल्कि वो चालाक था। तो उसने भी एक वहाँ पर अपनी सूझबूझ दिखाई और एक अपनी बात राजा के सामने रखी और कहा कि मुझे फांसी चढ़ा देना, लेकिन पहले मुझे अपने गुरुजी के दर्शन करा दीजिए। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब चेले की फरमाइश पर गुरु को बुलाया गया। गुरुजी जब वहां आए तो उन्होंने देखा कि उनका जो चेला था वो वहां पर दुखी होकर रो रहा था। तब गुरुजी ने चेले के पास जाकर उसके कान में तुरंत कुछ गुप्त बात कही। इतना सुनना था कि दोनों आपस में झगड़ने लगे और इतनी बुरी तरह से झगड़ने लगे कि एक दूसरे को धक्का देने लगे। उस झगड़े के दौरान गुरु ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा।
तब बीच में चेले ने कहा कि नहीं, फांसी पर तो मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब वो दोनों कुछ इस तरह से लड़ने लग गए थे फांसी पर चढ़ने के लिए कि लोगों के हटाए भी नहीं हट रहे थे, और जब उन्हें लोग अलग कर रहे थे तो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो रहे थे। तब राजा वहाँ पहुँचे और उनको बोला कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम दोनों इतना लड़ रहे हो। तब गुरु ने कहा कि महाराज, ये तो एक विशेष बात है, करामात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तब वो करामात गुरु ने राजा को बताई कि महाराज, ये जो मुहूर्त है, मुहूर्त मतलब होता है शुभ घड़ी, मुहूर्त जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये इतनी शुभ घड़ी है कि इस शुभ घड़ी को दोबारा जल्दी ये आएगी नहीं। और इस घड़ी में, इस समय में जो भी व्यक्ति इस फांसी पर चढ़ जाएगा, जो भी इस समय मरेगा, वो राजा ही नहीं, अगले जन्म में वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा होता है जो संसार को जीत लेता है, तो वो राजा उस अगले जन्म में पूरे संसार को जीत लेगा। तब ये बात सुनकर राजा ने कहा कि वाकई में ये बात सच है क्या? लेकिन राजा को लगा कि गुरुजी कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं, गुरु का कथन तो सदैव सत्य होता है। तो राजा ने कहा कि इन दोनों को यहाँ से हटाओ, फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा, क्योंकि राजा को चक्रवर्ती राजा बनना था। इसी समय फांसी पर मैं टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। राजा की इच्छा पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब लोग बहुत खुश हुए कि उनका मूर्ख राजा मर गया। लोगों ने घर घर में खुशियां मनाई, बधाइयाँ बांटी और खूब बाजे बजाए, क्योंकि वो अंधेर नगरी थी और उनका मूर्ख राजा मर चुका था। तो बच्चों, हास्य कवि सोहनलाल द्विवेदी की ये रचना आपको कैसी लगी, जिसमें अंधेर नगरी का चौपट राजा आखिरकार मर ही गया? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।